नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं बहुत ही प्रचलित फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड के बारे में। यानी हम लोग आज म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स पे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली मोटा मोटी हम लोग क्या जानते हैं और हम लोग क्या क्या इसके बारे में कर सकते हैं। हाउ वी कैन डिसाइड वेदर फिक्स्ड डिपॉजिट इज बेटर फॉर अस और म्यूचुअल फंड इज बेटर फॉर अस। सो डिपेंडिंग आवर ओन कंडीशन हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि किन किन फैक्टर्स पे हमको चीजों को ध्यान देना चाहिए और क्या हमारे काम की चीजें हैं, इसमें हमको क्या ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो होती है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। हमको ये पता होता है कि अगर आज मैं एफडी कर रहा हूं तो बाद में हमको कितना पैसा मिलने वाला है। लेकिन उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वेल्थ क्रिएशन के चांसेस कम होते हैं क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है। बट एक बड़ी चीज होती है कि उसमें कोई रिस्क नहीं होता है, सेफ्टी गारंटेड होती है। यानी बैंक की गारंटी होती है कि अगर आप इतना का एफडी कर रहे हैं तो इतना अमाउंट आपको मिलने ही वाला है। 5 लाख रुपए की अभी सेफ्टी तो गवर्नमेंट ने दे ही दिया है कि किसी बैंक में आपका 5 लाख रुपए तक आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है। हम लोग म्यूचुअल फंड की अगर बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है। चांसेस होते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा उसमें वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। अगर मार्केट काफी अच्छा रहा तो काफी ज्यादा वेल्थ हम बना पाएंगे, अच्छा पैसा बना पाएंगे। लेकिन उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है क्योंकि उसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। वो डिपेंड्स ऑन मार्केट कि कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है। हो सकता है काफी अच्छा अमाउंट आपको काफी अच्छा कॉर्पस मिल जाए, लेकिन चांसेस इतने होते हैं कि थोड़ा रिस्क के चांसेस हो जाते हैं उसमें। जैसे एफडी सेफ है उतना सेफ तो नहीं होता है, बट लॉन्गर टाइम पीरियड में म्यूचुअल फंड्स भी काफी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। अब अगर हम लोग टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। समझिए कि कोई एक 30 साल का पर्सन है, उन्होंने 10 लाख रुपए की एफडी कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिल रहा है 7% का। तो मान लीजिए वो टाइम पीरियड के बाद उनको 10,70,000 रुपए मिलता है आफ्टर 1 ईयर। फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 ईयर उनको 10,70,000 रुपए मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है एफडी का। और अगर उनका 30% का टैक्स स्लैब होता है तो उनको जो उनका बेनिफिट हुआ है, इंटरेस्ट मिला है, उस पर 30% का टैक्स लग जाएगा। तो अराउंड 10,70,000 की बजाय वो 10,50,000 के आसपास उनको पैसे मिलेंगे क्योंकि उनका 30% का टैक्स स्लैब था। ये हो गया मोटा मोटी कैलकुलेशन ऑफ एफडी अगर टैक्सेबल इनकम उनका होता है तो। दोस्तों, अब अगर सेम पर्सन ने म्यूचुअल फंड में वही 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए उनको 7% का ही रिटर्न मिलता है और वो अमाउंट भी होता है 10,70,000 रुपए, उनका टैक्सेबल जो स्लैब है वो 30% का है, तो उनको इसमें कैसे कैलकुलेशन होगा। यानी 10 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, 10,70,000 उनका म्यूचुअल फंड में बनता है। तो और ये इन्वेस्टमेंट इक्विटी में था, स्पेशली हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, इक्विटी में कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया था 10 लाख का, 10,70,000 हो गया, तो उनको 10,70,000 में से 10,70,000 पूरा मिलेगा क्योंकि इक्विटी टैक्सेशन की बात करें अगर म्यूचुअल फंड में तो 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता है ऑन द गेन। और उनको जो 70,000 रुपए का गेन हुआ है उस पर कोई कैपिटल गेन हुआ है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, तो उनको 10,70,000 का 10,70,000 पूरा मिल जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर इफ रिटर्न इज मोर देन 7% इन म्यूचुअल फंड तो उनको 10,70,000 का मान लीजिए 11,50,000, 11,80,000 या 12 लाख को इस तरह से मिल गए तो क्या होगा। मान लीजिए उनको 11,50,000 रुपए उनको मिल गए तो 10 लाख रुपए उनका प्रिंसिपल था, उसमें 1,50,000 रुपए का उनको कैपिटल गेन हुआ। इस 1,50,000 में 1 लाख रुपए टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। जो ऊपर का 50,000 रुपए बचता है उस 50,000 पर उनको 15% का टैक्स देना पड़ेगा एज पर म्यूचुअल फंड इक्विटी टैक्सेशन। तो उनको जो अमाउंट मिलने वाला है वो 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख और जो ऊपर का 50,000 है उस 50,000 पे 15% का टैक्स यानी 7,500 रुपए का टैक्स लग जाएगा, बाकी के पैसे उनको मिल जाएंगे। इस कैलकुलेशन में क्या मालूम पड़ता है कि अगर हम अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड इज बेटर ऑप्शन इन कंपैरिजन ऑफ एफडी। लेकिन अगर हम सेफ्टी और लिक्विडिटी देखते हैं कि हमको तुरंत पैसे की जरूरत 2 महीने 3 महीने बाद भी पड़ सकती है, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उस पैसे को निकाल लें, उसी से हमारा काम चलेगा, तो डेफिनेटली वन शुड गो फॉर एफडी नॉट फॉर म्यूचुअल फंड। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं जिसको हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, कुछ हमारा ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो, तो डेफिनेटली उस पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए न कि एफडी में। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एफडी कर दिया, उनको 2-3 महीने बाद ही अगर जरूरत पड़ जाती है, उन्होंने समझिए 1 साल के लिए एफडी किया था लेकिन उसके पहले उनको ब्रेक करना पड़ता है, तो प्री मैच्योर उनको विड्रॉल करने के लिए एक 1% का चार्जेस लगता है। जो उनका एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे 1% कम का जो भी होता है कैलकुलेशन करके उनको पैसा मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 साल के पहले अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है। अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे, अगर ईएलएसएस में नहीं किए हैं, तो मैं नॉर्मल इक्विटी की बात कर रहा हूं, तो आपको उसमें कोई एग्जिट लोड भी नहीं लगता है। एक साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपका फंड वैल्यू होता है वो आपको मिल जाता है। सो दीज आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड म्यूचुअल फंड। तो दोनों दो अलग चीजें हैं,
दोनों का दो अलग रिक्वायरमेंट होता है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको प्लान करना चाहिए कि हमको एफडी में पैसा रखना है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मल एफडी और नॉर्मल म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं इक्विटी में। अगर हम लोग टैक्स सेविंग एफडी की बात करें जिसमें लॉकिंग पीरियड 5 साल का होता है, ऐसे आप एफडी कर सकते हैं जिसपे आपको टैक्स सेव होता है लेकिन वो 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। और हम अगर सेम चीज अगर हम करना चाहें म्यूचुअल फंड में तो आपको ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में, तो उसमें लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। एफडी में 5 साल का, उसमें 3 साल का होता है। लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों के बीच में कि ईएलएसएस में 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, यानी आज अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो 3 साल बाद मैं पूरे का पूरा पैसा निकाल सकता हूं। दोस्तों, अगर आपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया है ईएलएसएस में तो ये आप जान लीजिए कि उसका एसआईपी का हर एक इंस्टॉलमेंट 3 साल के लिए लॉक होता है। यानी आज हमने जो किया है हमारा एसआईपी का आज पहला पैसा गया है, ये 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। अगले महीने का जो एसआईपी का इंस्टॉलमेंट जाएगा ईएलएसएस में वो अगले 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। उसके अगले महीने जो जाएगा वो उसके अगले 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। यानी ईएलएसएस में किया हुआ एसआईपी का इंस्टॉलमेंट हर एक इंस्टॉलमेंट 3 साल के लिए लॉक होता है। यानी टोटल 3 साल के बाद पूरे का पूरे पैसे आप विड्रॉ कर लेंगे ऐसा नहीं होगा, सिर्फ उतने इंस्टॉलमेंट्स का पैसे आप 3 साल बाद विड्रॉ कर पाएंगे जिसका 3 साल कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये बड़ा डिफरेंस होता है ईएलएसएस में और ये बड़ा कंफ्यूजन भी होता है लोगों को लगता है कि आज हमने स्टार्ट कर दिया 3 साल बाद पूरा का पूरा ईएलएसएस का फंड में निकाल सकता हूं। तो मोटा मोटी ये जानकारी है अबाउट एफडी एंड म्यूचुअल फंड। अगर एफडी और म्यूचुअल फंड की बात करें तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एफडी एंड म्यूचुअल फंड। सो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो बहुत काम का है क्योंकि आजकल बहुत गलतफहमियां चल रही है एफडीज को लेके, म्यूचुअल फंड्स को लेके, स्टॉक्स को लेके। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ फिनटेक्स एप्स आ गए हैं, लोगों को लगता है कि यहाँ पे कर दो यहाँ पे कर दो। आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए, म्यूचुअल फंड सही है, आप ऐड ऐसा देखते होंगे। एफडीज तो पहले से ही जानी जाती है, लेकिन कुछ बेसिक जानकारियां आप इकट्ठी कर लीजिए, उसके बाद आपके पैसे को लगाइए ताकि पैसे को कहीं पे रिस्क ना हो। और अगर ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा काम का वीडियो है, जरूर आपके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि उनको भी ये सारे बेनिफिट्स मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।